नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, मित्रों और साथियों। मैं प्रवीण आज आपके सामने रीडर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए फिर से जुड़ते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान का परिचय, और दूसरे टॉपिक की 2 क्लासें हमने पढ़ी थी स्थिति और विस्तार के अंतर्गत। राजस्थान की हम पढ़ रहे थे स्थिति और एक चीज पढ़ रहे थे विस्तार। ठीक है, कितना विस्तार है, कहां पर राजस्थान की स्थिति है। हमने अक्षांश पढ़ा था, राजस्थान की हमने अक्षांश पढ़ी थी, राजस्थान की हमने देशांतर पढ़ी थी। विश्व के नक्शे पे हमने जाना था कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, राजस्थान देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, राजस्थान अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में है। राजस्थान की अक्षांश के आधार पर जब हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यहाँ से हमारी अक्षांश शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाती है। तो हमने ये सब जानकारियां ली। तो हमने पढ़ा था कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की स्थिति है अक्षांश की। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से कितनी 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक ये राजस्थान की स्थिति है अक्षांशीय आधार पर। इस आधार पर हम विश्व में पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी। तो ये तो भूगोल की महत्वपूर्ण जो बातें थी वो थी। हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। हमारा ये क्षेत्र, कहने का मतलब ये हुआ कि 23.5 डिग्री के बाद 23/1/2 विश्व के नक्शे में हमने ये भी गौर किया होगा, हमने ये भी ध्यान दिया था कि ये भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है, जिसे आप 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ये मैप के आधार पर, वरना ग्लोब के आकार की पृथ्वी है। तो हम जब इसको इस प्रकार से देख रहे हैं तो यहां से आप चीजें गौर करना। ये गौर करने की बात ये 23 डिग्री 23/1/2 उत्तरी अक्षांश और 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। कहने का मतलब ये है मित्रों कि इस क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं पर भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। किसी भी क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो हमारे राजस्थान का कुछ एक हिस्सा, जो ये 2 राज्य हैं जिनसे 23 डिग्री 3 है तो इससे ऊपर आ जाएगी, ऊपर से निकलती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन जिलों के हिस्से में तो बांसवाड़ा को 2 भागों में और डूंगरपुर से छूते हुए ये रेखा निकलती है। तो इससे आगे सूर्य की किरण तो जाती नहीं। तो राजस्थान के दक्षिणी 2 जिले सूर्य की सीधी किरणों का सामना करते हैं, और वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जब यहाँ सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेगी तो आप यकीन मानिए सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी? गंगानगर। मैंने इन पर चर्चा की थी, दोबारा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें, अब आपको जिलों का क्रम ध्यान में है। मैप का मैं आपको बार बार कह रहा था, बार बार आपसे मैं यही कह रहा था कि आप अगर मैप देखते हैं ढंग से, इस नक्शे को, आपको अच्छे से ये नक्शा आता है और आपको ये ध्यान में है कि ये जगह वहां पर है, ये जगह वहां पर है, इस प्रकार से आप सीक्वेंस से देख रहे हैं। तो आप गौर करना, ये गंगानगर से नीचे चूरू आ जाइए, चूरू से नीचे थोड़ा इस तरफ तो ये नागौर आ जाइए, फिर जोधपुर, ये इस तरफ आ जाइए तो जोधपुर है, धीरे धीरे ये राजसमंद है, ये उदयपुर का क्षेत्र है। तो आपको ये ध्यान है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ये चीजें ध्यान रखनी है, जिलों की भी, इस सीक्वेंस से भी, इस सीक्वेंस से। लेकिन यहां पर एक बात और है, गौर करना भाई। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान है, और राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। 7
पूरे अक्षांश और 9 मिनट राजस्थान के अंदर अक्षांशों की स्थिति है। तो आप देख सकते हैं 23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये अक्षांश राजस्थान में पड़ते हैं। जो मध्य में आ जाएगा वो मध्य में जिला पड़ जाएगा। अब जैसलमेर भी लगभग मध्य की स्थिति में है, तो बीच वाला जो अक्षांश है वो जैसलमेर से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अक्षांशों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। हम विश्व के नक्शे में यहां पढ़ते हैं, इस स्थान पर ये हमारी स्थिति है राजस्थान की। तो यहां से ग्रीनविच रेखा निकलती है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते, देशांतर रेखा कहते हैं, माफी चाहता हूं, सॉरी, देशांतर रेखा क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो ये जो देशांतर आपको दिखाई दे रही है, इस देशांतर रेखा की इस साइड वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो हम किस में आ गए देशांतर के आधार पर? पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा देशांतरीय विस्तार कितना हुआ? तो इस तरफ से जाएंगे तो हमारा यहां से देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है, इस जगह से, ग्रीनविच से। तो हमारा देशांतरीय विस्तार, हम इस तरफ से जाएंगे तो गौर करना, देशांतरीय विस्तार हमारा शुरू होगा कहां से? इस स्थल से। और इस स्थल से जब हमारा विस्तार शुरू होगा तो हमारा विस्तार रहेगा क्या? 69 डिग्री 30 मिनट से, क्या देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये यहां से ये कहूं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, मतलब 8 पूरे देशांतर और ऊपर 47 मिनट। और 2 देशांतरों के मध्य सूर्य की किरणों को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट। यहां से ये देशांतर है, एक ये देशांतर है। सूर्य की किरणें इस देशांतर से इस देशांतर तक आने में 4 मिनट का समय लेती है। तो राजस्थान के अंदर जो विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का कितना विस्तार है? तो आप गौर करना, यहां से यहां तक सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंचने में कितना समय लेगी? वो समय लेगी 8 पूरी देशांतर है तो 8 चौक 32, कितनी? 32 मिनट। और ये 47 डिग्री और है, तो ये 47 मिनट और है। तो पूरा एक के अंदर तो वो पूरा 60 मिनट हो जाएगा। तो ये पूरी देशांतर तो नहीं है, कम है थोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा घटोगे, लगभग ये 35 मिनट के आसपास का समय उधर से इस तरफ आने में सूर्य की किरणें लेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरफ जैसे जैसे सूर्य की किरणें आएगी तो आप गौर करना, सर्वाधिक सीधी किरणें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पे पड़ रही है, लेकिन पहले किरणें पूर्व दिशा में आ जाएगी। सबसे पहले किरण की पूर्व दिशा की तरफ से सूर्य की किरणें आती है, तो ये जो है सीधी तो यहां पड़ेगी, लेकिन ये साइड वाला जो एरिया काफी इस तरफ है, इसलिए सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पहुंचेगी? धौलपुर। प्रश्न अलग अलग आ सकता है। सर्वाधिक सीधी किरणें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक। सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर। सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचेगी धौलपुर में और सबसे अंत में पहुंचेगी जैसलमेर में। कहां पहुंचेगी? जैसलमेर में। अब गौर करना एक चीज, सबसे पहले एक जगह, एक गांव है धौलपुर में जो सबसे पूर्वी गांव है राजस्थान का, कौन सा है? सिलान। कौन सा गांव है? सिलान। सबसे इस तरफ आप एक गौर करना, सिलान, और यहां से जैसलमेर का एक गांव है कटरा। कौन सा गांव है? कटरा। सबसे अंत में सूर्य की किरणें पहुंचती है। और दूसरा, यहां से दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अंत में सूर्य की किरणें कटरा पहुंचती है और सबसे राजस्थान का पश्चिमी गांव जैसलमेर का कटरा है। सबसे तिरछी किरणें पड़ती है कोणा। कहां पर पड़ती है? कोणा गांव गंगानगर में। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा है और राजस्थान की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? कोणा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? ये जब हम पढ़ रहे थे बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। राजस्थान की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है? बोरखेड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें या
किरणों के डायरेक्ट सामने आता है बोरखेड़ा। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरखेड़ा। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। ये तो राजस्थान की स्थिति ये है कि सिलान, कोणा, कटरा और बोरखेड़ा, ये राजस्थान का दक्षिण से उत्तर, ये राजस्थान से पूर्व से पश्चिम, ये राजस्थान की थोड़ी सी स्थिति और अक्षांश और देशांतर के आधार पर सूर्य की किरणों का प्रभाव। तो अब आप आइडिया लगा लीजिए, सबसे पहले धौलपुर पहुंचे तो आपको इस प्रकार से सीक्वेंस में जिलों का भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा जिला इधर है और कौन सा जिला जैसलमेर है, फिर आप जोधपुर ले लो, फिर आप अजमेर ले लो, फिर चाहे आप टोंक ले लो, फिर आप भरतपुर ले लो। तो आपको इस सीक्वेंस का भी ध्यान होना चाहिए। तो एक मैप अपने पास रखें और हर वक्त उस मैप को देखते रहें, तो आपके लिए जरूरी भी है और ऐसा करना भी आपको चाहिए। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आगे आपसे कर रहा हूं। राजस्थान, टी.एच. हेंडले ने कहा है, क्या कहा है कि राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है वो क्या है, कैसी है? राजस्थान की आकृति और राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ये राजस्थान की ठीक है साहब, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। तो राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने है, इसमें राजस्थान पश्चिम से पूर्व अधिक चौड़ा है और राजस्थान उत्तर से दक्षिण कम। तो 826 और 869, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है और राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। ठीक है साहब, ये तो जनरली बातें। राजस्थान की परिधि, राजस्थान की सीमा कितनी है, राजस्थान की परिधि कितनी है, यहां से लेकर यहां तक अपन पूरा गौर करें तो राजस्थान की ये जो परिधि है, इस स्थान से लेकर हम घूमते 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 यहां तक आए तो राजस्थान की सीमा पर अपन घूमे तो अपन पूरी दूरी तय करेंगे 5920 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये तो परिधि है राजस्थान की। अब दो चीजें हैं, ये जो राजस्थान आपको दिख रहा है इसमें दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक सीमा जिसको आप बोलते हो अंतरराष्ट्रीय सीमा, कैसी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक जिसे आप बोलते हो अंतरराज्यीय सीमा, कैसी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। और ये दो प्रकार की सीमाएं। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा वो सीमाएं जो किसी देश से टकराती है, राजस्थान की वह सीमा जो किसी देश से टकराती है, तो वो सीमा है यहां से लेकर और हम पहुंचते हैं यहां तक। इसको, ये जो सीमा है इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी? कितनी है इसकी सीमा? 1070 किलोमीटर, जो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक आती है। कहां से? गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। इस स्थल से लेकर हम जब यहां तक पहुंचते हैं तो पीछे बची वो सीमा अंतरराज्य सीमा है जो राज्यों से टकराती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 राज्य हैं, उनके मध्य की जो सीमा है वो कितनी है? 5000 में 920 में से आप 1070 घटा लो, कितने हो गए? 12 में से 7 गए, कितने बचे? 5, ये 8 हो गए और यहां से आप कितने हो गए? 5 में से गए 4। 4850 किलोमीटर हमारी कैसी सीमा है? अंतरराज्यीय सीमा। कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा 18% के आसपास की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की। परसेंटेज में से आप निकाल लो, नहीं लिखा होता याद रखिएगा, 18% के आसपास राजस्थान की सीमा कितनी है जो यहां से लेकर यहां तक है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा आपके सामने है। तो 826, 869, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा। ठीक, जो राज्यों से टकराती है। कितने? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक ही देश से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा टकराती है जो हमारा सबसे मित्र देश है। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान वो देश है जो हमारी राजस्थान की सीमा से लगता है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
जो किसी देश से टकराए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वो किसी राज्य से टकराए वो अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये तो हमारी विस्तार का अलग रूप हमने स्थिति, अक्षांश और देशांतर के आधार पर पढ़ी, और हम आते हैं इस प्रक्रिया में। ये हमारा विस्तार है, ठीक, ये हमारा विस्तार है। और इस विस्तार में हमने गांव भी पढ़े हैं, सिलान पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोणा पढ़ा है, कटरा पढ़ा है और बोरखेड़ा पढ़ा है। ये तो हमारे अंतिम गांव है और इनकी स्थितियां हैं, लंबाई चौड़ाई है, सूर्य की किरणों की स्थिति है और सूर्य का राजस्थान पे प्रभाव है। ये हमारी एक महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे और पढ़ रहे थे। अब हम एक मुख्य मुद्दे पे आते हैं, राजस्थान की स्थिति में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये हल्का फुल्का कुल मिला के काम चल जाएगा, वैसा सा एक प्रारूप है राजस्थान का। और हम बात कर रहे हैं विस्तार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा की, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। कैसी रेखा? सिरिल रेड क्लिफ नाम के, या मैं कहूं कि रेड क्लिफ महोदय ने, जो लंदन के हैं, इंग्लैंड के हैं, उन्होंने अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा खींची थी, और वो टोटल सीमा है 3310 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा सिरिल रेड क्लिफ ने खींची थी वो कितने किलोमीटर थी? 3310 किलोमीटर थी। और ये रेड क्लिफ के नाम से अभी भी जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ नाम से। 1947 अगस्त में। और 3300 टोटल कितनी है? 3310 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लगती है जम्मू कश्मीर से 1216 किलोमीटर, जो वर्तमान में कोई राज्य नहीं बचा है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं उस क्षेत्र में दो, एक प्रदेश का नाम लेह है, दूसरे का नाम जम्मू और कश्मीर है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से इसकी सीमा लगती है कितनी? 1200। हम जब भारत की बात करते हैं तो आप गौर करना, यहीं से हम छोटा सा एक भारत का प्रारूप बनाते हैं। तो आप देखना, ये जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सीमा लगती है। यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान की कुछ सीमा, भारत पाकिस्तान का वो क्षेत्र है, वो भारत में गिना जाता है। यहाँ से लेकर ये जो सीमाएं दिख रही है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, भी राज्य 3 ही गिने जाएंगे। तो राज्य कौन सा? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। प्रश्न आ जाए कि पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 3, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब इस बात का विशेष ख्याल रखना है। तो ये जम्मू कश्मीर से कितनी लगती है? 1216 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से कितनी? 1216 किलोमीटर। आगे जम्मू कश्मीर के बाद एक अलग राज्य आ गया जिसका नाम क्या है? पंजाब। कितनी लगती है? 514 किलोमीटर। पंजाब से रेड क्लिफ कितनी लगती है? 514 किलोमीटर। राजस्थान की हम पढ़ ही रहे थे 1070, और गुजरात में 510 किलोमीटर। ये तो हमारे राज्यों का रेड क्लिफ से है। तो राजस्थान की सीमा कितनी है? जम्मू कश्मीर की 1216, पंजाब की 514, राजस्थान की 1070 और इसकी है 510 किलोमीटर। किसकी? गुजरात की। सबसे अंत में गुजरात है और सबसे फर्स्ट में जम्मू कश्मीर में। तो ये आप इस प्रकार से सीक्वेंस में ध्यान रखें। तो ये जनरली जानकारी है रेड क्लिफ रेखा को लेकर। और उस रेड क्लिफ रेखा अभी किसी राज्य से सर्वाधिक सीमा टकराती है तो वो राजस्थान है। अब प्रथम स्थान पे आ गया, प्रश्न आ गया कि रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के कौन से राज्य से सर्वाधिक लगती है? तो अब प्रश्न बनेगा साहब राजस्थान। क्या बनेगा? राजस्थान। क्या बनेगा? राजस्थान। कितनी? अब आप गौर करना, राजस्थान के 4 राज्य टकराते हैं इससे: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन? अब देखना, गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले राजस्थान की सीमा से